अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि इस वक्त पूरे सिंध के अंदर या फिर पूरे पाकिस्तान में कह लीजिए कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं या जिनकी छुट्टियां नहीं हुई हैं तो एग्जाम्स के बाद उनको भी ऑफ ही दिया गया है और क्लासेस नहीं हो रही हैं। मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स एक हैवी पैकेज ले रहे होते हैं, अच्छी खासी फीस ले रहे होते हैं और उनको रेनोवेशन और डेकोरेशन दिखाकर जाहिर सी बात है फिर वो एडमिशन ले रहे होते हैं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ उन सरकारी स्कूलों की जहाँ का बजट तो बहुत बेहतरीन है। हर बार जब भी बजट आता है तो एजुकेशन के ऊपर जो एक अमाउंट फिक्स होता है, तो अगर वो देखा जाए तो एक बड़ा अमाउंट सिर्फ इसलिए कि हमने तालीम के ऊपर लगाना है। लेकिन तालीम पे क्या लगता है वो अगर हम सिंध भर के स्कूल्स देखते हैं तो कई हजार तो घोस्ट स्कूल्स हैं। मतलब वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है और जब आप जाके वहां पे देखते हैं तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम देख चुके हैं जहाँ पे स्कूल के अंदर गायें भैंसें बंधी हुई हैं, स्कूल के अंदर लोग रह रहे हैं, स्कूलों को अपनी जाति जायदाद बना लिया गया है। तो इंटीरियर सिंध में तो जो हो जाए वो कम है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कराची की, मैं बात करता हूं शहर कराची की, उन एरियाज की जो कि अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप्ड हैं। मतलब आप उन एरियाज में जाएं तो वहां पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी, अच्छे अच्छे सेंटर्स दिखेंगे। मतलब कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो उन एरियाज में नहीं होगी। लेकिन जब आप रुख करेंगे सरकारी स्कूल का तो उनकी इमारत देख के आपको लगेगा कि वाकई यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इस वक्त जितनी ज्यादा महंगाई है और अगर हम पूरी दुनिया के अंदर, अगर हमें इस वक्त जो है नेट इतना, आपको पूरी किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम किसी भी मुल्क को ले लें, इवन अगर हम जिस मुल्क को अपना दुश्मन कहते हैं, हम इंडिया की भी बात करें अगर, तो वहां के भी आप देखिए कि सरकारी स्कूलों को कितनी स्पीड से बेहतर बनाया जा रहा है और वहां पे तालीम का मेयार बुलंद किया जा रहा है। जबकि उसकी निस्बत हम बात कर रहे हैं अपने कराची की, तो यहाँ पे तालीम का मेयार तो फिर एक अलग ही आता है। लेकिन यहाँ की बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि उनको देख के लगता है कि यहाँ पे बच्चा भेज तो रहे हैं लेकिन अल्लाह माफ करे ये बिल्डिंग कितने अरसे में मखदूश हो जाएगी, ये ना हो कि बिल्डिंग ही गिर जाए। मतलब ऐसी हालतें हैं। आप स्कूल्स में जाएं तो पंखे ही नहीं है, इतनी शदीद गर्मी में बच्चा बगैर पंखे के बैठा हुआ है। आप बेंचों की हालत देखें, बाकायदा बेंचें ऐसी हो रही होंगी कि कीलें निकल रही हैं कि किसी भी बच्चे को लग सकती है। स्पोर्ट्स का पूरा सामान दिया जाता है, स्पोर्ट्स का बाकायदा पीटी के टीचर होते हैं, पीटी का पीरियड होता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में अब शादिर नादिर इस तरीके से होता है कि वहां पे जो है निसाब के साथ साथ गैर निसाबी तालीम को फरोग दी जाए, वहां पे मैचेस कराए जाएं, फिर चाहे वो क्रिकेट के हों, फिर चाहे वो हॉकी के हों, फिर चाहे वो वॉलीबॉल हो, कोई सा भी गेम हो। सारा बजट कहाँ जा रहा है अल्लाह बेहतर जानता है। तो सिंध हुकूमत से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से, डीजी से, सेक्रेटरी से और उनके मिनिस्टर से, वजीर तालीम से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस वक्त अगर स्कूल बंद हैं तो ये बेहतरीन टाइम है स्कूलों की रेनोवेशन का। आप उन स्कूलों को रेनोवेट कीजिए अंदर से बाहर से, ताकि लोग जो इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भाग रहे हैं, जो रुझान बहुत ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ चुका है, वो वापस डाइवर्ट हों सरकारी स्कूलों की तरफ। और उसके बाद फिर वहां पे ये भी देखा जाए कि किस तरीके से तालीम दी जा रही है और बच्चों को ऐसा तो नहीं है कि बिला वजह का हिरासा किया जा रहा है। क्योंकि सुनने में ऐसा भी आता है सरकारी स्कूलों में बच्चों की बहुत ज्यादा पिटाई की जाती है, बहुत ज्यादा उन पर तशद्दुद किया जाता है और ऐसे एक दो वाकयात सुनने में भी आए हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस वक्त ये बेहतरीन टाइम है स्कूलों की रेनोवेशन का, या वो स्कूल जो कि बुरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए हैं, फिर चाहे वो स्कूल शाह फैसल कॉलोनी के हों, फिर चाहे वो स्कूल मॉडल कॉलोनी के हों, फिर चाहे वो स्कूल औरंगी टाउन के हों, फिर चाहे वो स्कूल गुलशन के हों, या फिर किसी भी एरिया के, बेहतरीन टाइम है स्कूलों को रेनोवेट करने का। क्योंकि जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, वालदैन प्राइवेट स्कूलों की फीसें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे सरकारी स्कूल बेहतर होंगे तो बहुत सारा बच्चा प्राइवेट स्कूल से निकल के वापस सरकारी स्कूल की तरफ आएगा। और नहीं तो ये भी हो रहा है कि बहुत सारे
बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन तालीम से दूर हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स चाह कर भी उनकी फीसें अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो मैं हकाम बाला से यही दरख्वास्त करूंगा कि आज अगर आप इन बच्चों पर तवज्जो दे देते हैं तो गारंटेड है कि यही बच्चे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल देंगे। आज आप जो पौधा लगाएंगे कल को पाकिस्तान को ही इसका फल मिलेगा, क्योंकि अगर आज हम बच्चों को स्कूलों से दूर कर लेते हैं, तालीम से दूर कर लेते हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान जो है एजुकेशन में आगे होगा और तरक्की करेगा। जब एजुकेशन ही नहीं है तो कहाँ से साइंटिस्ट पैदा होंगे, कहाँ से हमारे पास डॉक्टर आएंगे, कहाँ से इंजीनियर बनेंगे, कहाँ से हम मुख्तलिफ फील्ड्स में तरक्की करेंगे। अगर हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, अपने सूबों को आगे लेके जाना है, अपने शहरों को आगे लेके जाना है, अपनी कौम को आगे बढ़ाना है, तो हमें तालीम पर तवज्जो देनी होगी। और दोबारा रिपीट करूंगा अपनी इस वीडियो में कि गवर्नमेंट के पास ये बेस्ट टाइम है कि वो स्कूलों की हालत बेहतर करें, और वो स्कूल जो इस वक्त खंडर बन चुके हैं या वो स्कूल जो इस वक्त एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं, उन स्कूलों को बेहतर किया जा सकता है। इतनी हमारे पास अभी टाइम पीरियड है कि हम इजीली उन स्कूलों को दोबारा से रेनोवेट कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ेगा पाकिस्तान तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह।